33 साल बाद मैं ना ही पाकिस्तान में वापस आया हूँ। डॉक्टर इसार अहमद साहब रहीमुल्लाह कमी भी महसूस हो कि मेरी और मेरी अहलिया का रिक्वायरमेंट सिर्फ $500 है। कई लोग ने मुझे धोखा भी दिया, मेरे पैसे लेके भाग गए। कुछ हिंदुस्तानी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे। मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 33 साल बाद मैं ना ही पाकिस्तान में वापस आया हूँ, खुसूसन लाहौर में, और वो भी कुरान अकेडमी में फिर से 33 साल बाद मैंने कदम रखा हूँ। माशाल्लाह मुझे काफ़ी माशाल्लाह बेहद खुशी महसूस हो रही है, लेकिन साथ साथ डॉक्टर इसार अहमद साहब रहीमुल्लाह कमी भी महसूस हो रही है। और अक्सर जब मैं पाकिस्तानियों से, जितने पाकिस्तानी से मुलाकात करता हूँ, तो अक्सर कहते हैं कि जब डॉक्टर इसार अहमद साहब ज़िंदा थे तो हमने उनकी उतनी कदर नहीं की जितने करना चाहिए, लेकिन अभी जो वो कहते हैं तकरीर में, अभी हमें एहसास होता है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं शेख अहमद दीदा साहब से मुतासर होकर जब मेडिकल कॉलेज में था 1987 दिसंबर में उनसे मुलाकात की, और तकरीबन 3.5 साल बाद मैं डॉक्टर इसार अहमद साहब से मुलाकात की। ये दोनों शख्स थे जो मुझे मुतासर किए, और इनके वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बना, उनकी सुनने लगा। और अक्सर अंग्रेज़ी में सुनता था, वाहिद उर्दू तकरीर अगर सुनता था तो डॉक्टर इसार अहमद साहब, क्योंकि मुझे शौक़ था वीडियो कैसेट कलेक्ट करने का। तो जब मैं अमेरिका गया था और बाकी दिगर ममालिक, तो वहाँ मुझे डॉक्टर साहब की कैसेट मिले, और उसके बाद अगर मैं उर्दू में, मेरे लिहाज से उनके अलावा मैं किसी और की वीडियो कैसेट नहीं देखा। मैं थोड़ा चंद मिनट हो सकता है। डॉक्टर इसार अहमद साहब की उर्दू फसी थी, लेकिन फिर भी दिल को छूती थी। 1951 में पाकिस्तान लेके आए, और 1991 में मैं कुरान अकेडमी आया और डॉक्टर इसार अहमद साहब से मिला। और जब उन्होंने मुझे पूछा, बेटा आप पाकिस्तान क्यों आए, तो मैंने कहा कि यहाँ इस्लामिक इदारे है, आपसे मिलने आया और इस्लामिक इदारे को देखने के लिए आया। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में इदारे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं मुतासर हुआ डॉक्टर इसार अहमद साहब की सादगी के साथ, जो सिंप्लिसिटी। तकरीर के पहले कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, तो और उर्दू पे महारत नहीं है, तो जाहिर है कि अगर इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसे आप नज़रअंदाज कीजिए। और ख़ुसूसन आप डॉक्टर इसार अहमद साहब रहीमुल्लाह को सुनते हैं तो मेरी उर्दू तो एकदम ऑपोजिट। तो जब यहाँ उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू तो कई हुई, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा था, उन्होंने पूछा कि, और मैं MBBS से फ़ारिग हुआ था और मैं इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप करना ज़रूरी 1 साल के लिए, 4.5 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल का इंटर्नशिप था। उस टाइम में पाकिस्तान चंद हफ्तों के लिए आया था। तो उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। और क्या, मैंने दाई दोनों साथ में करूँगा, सर्जन भी बनूँगा, दाई भी करूँगा। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने 7 साल कोशिश की डॉक्टर और दाई दोनों बनने की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। अगर आप महारत चाहते हैं तो दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, और वो एक नसीहत थी जो हो सकता है मेरी ज़िंदगी को बदल दी। तो इसीलिए मैंने डॉक्टरी छोड़ के दाई बना, और
اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہم تھوڑا کام کر رہے، جو ہمبل ایفرٹس ہمارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. تو دل کی گہرائیوں سے میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. بلکہ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے لوگوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے، جبکہ یہاں ہمارے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی خواہش تھی کہ قرآن اکیڈمی آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں بہت خوش قسمت ہیں. کم سے کم ایک ملاقات اور ایک اس ایسی بابرکت محفل میں کہ جس میں آپ نے بہرحال جو انتظار کیا وہ بھی اللہ کے ہاں یقیناً ماجور ہیں آپ حضرات. اور بہت ہی دعائیں ہیں محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، اور ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.